कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। Good morning, everyone. Welcome to our Indian Knowledge System. पिता के लिए खुशी खुशी वनवास को स्वीकार किया। We learn from Lord Shri Ram as a son that we should always keep our promises and put our family responsibilities first. लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। एक जगह जब भगवान श्री राम अपने पिता का वचन पूरा करते हैं, वहीं दूसरी ओर उनके छोटे भाई भरत को अयोध्या का राजा घोषित कर दिया जाता है। परंतु भरत ने अयोध्या का राज शासन स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह इसे अपने बड़े भाई श्री राम का अधिकार मानते थे। और भरत अपने बड़े भाई श्री राम को वापस लेने वन में गए, लेकिन प्रभु श्री राम ने वापस आने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह अपने पिता का वचन पूरा करना चाहते थे। और भरत अपने बड़े भाई श्री हम अपने डिजायर टू शो ऑफ को कम कर सकते हैं। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। रामायण हमें टीम वर्क, लीडरशिप एंड एक दूसरे का सम्मान करना भी सिखाती है। जैसे कि राम सेतु के समय जब पूरे वानर सेना ने पत्थर पर श्री राम लिखा तो वो पत्थर तर गए, लेकिन क्या आप जानते हैं जब वही पत्थर श्री राम ने तैराने की कोशिश की तो श्री राम द्वारा तराया हुआ पत्थर तो डूब गया। क्या आप
मिलता है यहाँ। The Bhagavad Gita is not just a religious book. It is a guide to life. It is the conversation between Lord Krishna and Arjun in the battlefield of Kurukshetra. भगवत गीता से हमें बहुत सारे लाइफ लेसन सीखने को मिलते हैं, जैसे कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल पर नहीं। So do your karma, not drama. भागवत गीता कहती है हमें अपना हर काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे या रिजल्ट्स क्या होंगे। आजकल के लोग हर छोटी चीज में ड्रामा करते हैं, कंप्लेन करना, कंपेयर करना और अटेंशन सीख करना। So जब मैं कहती हूँ do your karma, not drama, मैं बस ये कहना चाहती हूँ काम करो दिल से, बिना दिखावे के, और लाइफ ऑटोमेटिकली पीसफुल हो जाएगी। Attachment is the real enemy. When we get too attached to people, things or results, we create pain for ourselves. Desire leads to suffering. When our wishes are not fulfilled, we feel sad or angry. Bhagavad Gita teaches us to stay balanced in everything, not too happy in joys and not too sad in sorrow. Balance is everything. That is the true message of Gita Sar. भागवत गीता ये भी कहती है मन को वश में रखना ही सच्ची साधना है, जिसने मन जीता उसने संसार जीत लिया। Use 3HV formula, unity between head, heart and head, which means harmony between thoughts, words and actions. अब हम और जानते हैं सनातन धर्म के थ्रू। सनातन धर्म के 4 पिलर होते हैं, जिस पर पूरा सनातन धर्म टिका हुआ है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि ये धर्म, अर्थ और मोक्ष है क्या। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और धर्म बढ़ता है, तब तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस धरती पर अवतार लेते हैं। वही है जो हमें सिखाते हैं कि कर्म और धर्म के मार्ग से मोक्ष की ओर कैसे चलना है। अब चलते हैं काम की तरफ। काम मतलब इच्छाएं या चाहत। जब किसी इंसान के मन में किसी चीज को पाने की बहुत गहरी इच्छा होती है तो उसे काम कहा जाता है। अगर ये डिजायर्स कंट्रोल्ड है तो ठीक है, पर जब यही डिजायर्स आपको गलत राह पर ले जाए धर्म और कर्म का युद्ध है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, तुम फल की इच्छा मत करो, बस अपने कर्म को पूर्ण हृदय से करो। तो इससे हम ये सीखते हैं कि कर्म फल का अधिकार ईश्वर का है और हम सब केवल कर्म के साधन हैं। फल की चिंता छोड़कर कर्म करते रहना, अपने धर्म का पालन करना और ईश्वर पर विश्वास रखना ही ट्रू स्पिरिचुअलिटी है। तो याद रखिए, हमें हर कर्म का फल मिलता है। अच्छे कर्मों का अच्छा और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलना तो निश्चित ही है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कर्म के फल के बारे में ना सोचें। कर्म करें लेकिन फल की चिंता मत करें। तो क्या हम स्टूडेंट्स को पढ़ना ही नहीं चाहिए? अरे नहीं,
फल की इच्छा करना और फल के ऊपर 2400 घंटे ध्यान लगाकर रखना दो अलग चीजें हैं। हम एज अ स्टूडेंट हमारा फर्ज है कि हम अपना काम करते रहें, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखें, कोशिश करें कि हमारे 90% अबव मार्क्स आए। लेकिन हमने पूरी कोशिश की और उसके बाद भी फर्स्ट प्राइज ना ले पाए और उस चीज पर रोने लग जाए तो ये समझदारी नहीं है। Just like a player, if a player keeps on looking at the scoreboard, he or she cannot concentrate on the game. So do you understand? Yes, of course. But one should use wisdom and conscience to choose what is right and what is wrong. Our ego and five senses distracted us from right path. So we need right gurus to lead the way. एक सच्चा गुरु हमें सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं बल्कि मैनर्स और लाइफ स्किल्स भी सिखाता है। So जैसे कि in the Mahabharata, Guru Dronacharya was widely considered the best guru due to his exceptional archery. Same goes to Bhishma Pitama. They successfully trained both the Pandavas and Kauravas. लेकिन भीष्म पितामह ने द्रौपदी के साथ हुए अनाचार को नहीं रोका था। Yes, they were not right when it came to supporting the right. This world is not suffering just because of the violence of bad people only, like Shakuni, but because of the silence of good people too, just like Bhishma Pitama. अब शकुनी ने कौरवों को सिर्फ लड़ना और ईर्ष्या ही करना सिखाया।